God is my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Where you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and glove. हेलो गाइस, मैं आ गया हिटलर। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द बिगेस्ट राइवलरी इन दी वर्ल्ड। जी हाँ गाइस, बिगेस्ट राइवलरी सुनकर तो आप समझ ही गए कि आज हम बात करने वाले हैं इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बारे में, जो कि लोग बोलते हैं कि बहुत टक्कर का मैच होता है, बहुत बड़ा मैच होता है, बहुत ज़रूरी मैच होता है। पर इंडिया हर बार की तरह इस बहुत बड़े और बहुत टक्कर और बहुत ज़रूरी मैच को वन साइडेड जीत जाती है। तो ज़्यादा ना किसी का टाइम बचाए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जंग भी जीते हैं और हम मैच भी जीतेंगे। जिस तरीके से हमने जंग जीता है, कल की मैच भी हम जीतेंगे इंशाल्लाह। जैसे जंग जीती है तो ये मैच भी जीत लेंगे। मैच स्टार्ट होने से पहले तो ये ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जैसे हमने जंग जीती है हम वैसे इंडिया से मैच जीत लेंगे। पर बाद में क्या हो जाता है? एशिया कप टी20 के हम टाकरे में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। यकीन करो, रोना आ गया, दिल्ली उठ गया क्रिकेट से। हर बार दलीलों ने खिला दिया। क्या करें इनके साथ, अपना सर तोड़े, क्या करें? मतलब आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरेंगे? हमें उम्मीद है कि मतलब हमने जिस तरह की जंग लड़ी है उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा ही होना चाहिए। अच्छा दिख रहा है कितना कॉन्फिडेंस है। बेचारा सही से सर भी नहीं उठा पा रहा है। ये क्या ही जीतेंगे हमसे। अल्लाह ताला पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। इंशाल्लाह हमेशा की तरह पाकिस्तान ही सबसे आगे होगा और वही जीतेगा। 8 hours later, तो जज्बात से आए थे हम लोग, ये समझे कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। पूरी उम्मीद हम लोग आए। हमने जब इधर बैटिंग देखी, बॉलिंग देखी, बिल्कुल बेकार है। मैं सच बोला, कोई मुकाबला नहीं। इंडिया की टीम इधर है, पाकिस्तान की टीम इधर है। आप समझ रहे हो ना? आप समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? भाई, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की एक बात बिल्कुल गलत है यार। पाकिस्तान की पब्लिक की पाकिस्तानी क्रिकेटरों से उम्मीद बहुत है और वही उम्मीद के चक्कर में ये बहुत बड़े बड़े बोल देते हैं पब्लिक में। जब बाद में पाकिस्तान इंडिया से हार कर वापस आती है, फिर पाकिस्तानी टीम तो अपना मुंह छुपाती ही है, पर उसके साथ साथ ये पब्लिक भी जगह जगह जलील होती रहती है। गजब बेइज्जती है। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के ऊपर फिर से जो है वो मुलतवी होने के बाद मंडलाने लगे हैं। लेकिन अब बीसीसीआई ने इन तीनों बोर्ड्स को भी आपस में मिला लिया है अपने साथ। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को व्हाइट बॉल की सीरीज दे रहे हैं, उधर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो वैसे इंडिया के साथ होता है, आपको पता। वो क्या है ना, पाकिस्तानी कभी इंडिया से जीत ही नहीं पाते। वो चाहे मैच हो चाहे जंग, जब हार जाते हैं तो ऐसे ही अफवाहें फैलाते हैं। आईसीसी बीसीसीआई दोनों मिले हुए हैं, दोनों एक हैं। जस्टिफिकेशन के नाम पर बस यही चीजें होती हैं इनके पास, और कुछ नहीं। प्यारी समझ गई। दोस्तों, आईसीसी पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। तुम लोगों के अंदर अगर जरा सी भी इंडियंस के अंदर या मोदी के भक्तों के अंदर गैरत है तो अपनी टीम को एशिया कप ना खिलाओ। बेटा, हम तो नहीं खेलेंगे, इसमें हमारा कोई घाटा नहीं, पर हमारे ना होने से तुम्हारा खाना पानी कैसे चलेगा? तो ब्रॉडकास्टिंग का नुकसान वो कौन भरेगा? तुमसे अपना खर्चा तो खुद उठाया नहीं जा रहा, दूसरों का खर्चा कैसे उठाओगे? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। पाकिस्तान की जीत हुई है, पीसीबी की जीत हुई है। जनाब मोहसिन नकवी की स्ट्रेटजी कामयाब रही और घुटने टेकने पर मजबूर कर ही दिया है। मोहसिन रजा नकवी की कामयाबी हुई है और इंडिया को घुटने टेकने पड़े। मोहसिन नकवी की शतरंज की जो ये ढाई चाल है, उसने कर दिया है भारतीयों का बुरा हाल। देखो, घुटने वुटने कुछ नहीं, हमें तो वैसे भी तुम्हारे साथ खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वही ना, नहीं खेलेंगे तो फिर तुम्हारा खाना पानी बंद हो जाएगा। अब दूसरों का खाना पानी बंद करना हम इंडिया वालों की आदत नहीं है। जिस तरह हमने देखा कि ये जो लेजेंड्स लीग हुई थी उसमें भारत ने अपने खिलाड़ी वापस बुला लिए थे, बीच मैच छोड़ के चले गए थे। क्या इस तरह की कोई मिस एडवेंचर, इस तरह कोई हरकत तो नहीं करेगा भारत? बिफोर दैट के इंडिया ये कहे कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, इतने बड़े मौके पे पाकिस्तान ही ये स्टैंस ले ले कि हमें भी नहीं खेलना। हम पाकिस्तानी ने एक दफा भी बाइकआउट नहीं किया। अच्छा, हम आपसे टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, T20 सीरीज खेलना चाहते हैं, वनडे सीरीज खेलना चाहते हैं। बेटा, कम से कम अपनी एक बात पर तो रहो,
एक बोलता है कि इंडिया वाले बाइकआउट करें, उससे पहले हम उन्हें बाइकआउट कर देते हैं। वहीं दूसरा पाकिस्तानी बोलता है कि हमें इनसे सीरीज खेलनी है, हमें इनसे मैचेस करने हैं, पर इंडिया वाले हमसे खेलने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। कि लोग ये बात कर रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को टूर्नामेंट से कितना पैसा मिलेगा। इसका जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो एक कानून है, जिसके मुताबिक जो फुल मेंबर हैं, जिनमें पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन सारे मुल्कों को एशिया कप से $3.5 लाख मिलते हैं। लेकिन भारत जो है उसके लिए $3.5 लाख एक छोटी रकम है। तो बीसीसीआई जो है वो अपने हिस्से की रकम एशिया कप से नहीं लेता। वो कहता है कि हम ये रकम जो एसोसिएट मेंबर्स जो अभी नए आए होते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल में, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। देखो गाइस, आज की डेट में सबको पता है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा अमीर क्रिकेट बोर्ड कोई भी नहीं है। तो क्रिकेटर्स की सैलरी भी ऑफ कोर्स सी बात है ज्यादा तो होगी ही ना। खुद ही देख लो, जिस मैच में इंडिया नहीं होता है उस मैच की व्यूअरशिप, जिस मैच में इंडिया पार्टिसिपेट करता है और उस मैच की व्यूअरशिप, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो यहीं से पता चल जाती है कि वैल्यू किसकी ज्यादा और किसकी कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं चल सकती। कौन कह रहा माखी चूसकी ढालेगी? चलो मान लिया इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकता, अरे ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी नहीं चलते। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले तो ये उस टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। कोई भी छोटी और नई टीम आके इन्हें पेल के चली जाती है, चाहे वो नेपाल हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो या फिर अमेरिका जैसी पहली बार टूर्नामेंट खेलती हुई टीम ही क्यों ना हो। फिर भी भाइयों मैं कहता हूँ, मानो या ना मानो, पाकिस्तान के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट चल नहीं सकती, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी टीम तो होनी चाहिए जो आकर अपनी बार बार बेइज्जती कराए, और इसमें पाकिस्तान रैंकिंग में पहले नंबर पर आती है। इंडिया के लिए पैसा भी जाहिर सी बात है बहुत मैटर करता है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, डिजिटल मीडिया राइट्स ये सेल आउट हो चुके हैं। बड़ा नुकसान होगा अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा। तो असल मुकाबला तो पाकिस्तान और भारत का ही है ना एशिया कप में, और अगर ये मुकाबला नहीं होता तो ब्रॉडकास्टर्स को कितना माली नुकसान होगा। लो, जब इनको भी पता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ना होने से ब्रॉडकास्टिंग का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और वो उस नुकसान का जुर्माना कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ही भरना पड़ेगा, तो टाइम और जगह देखकर मुफाड़ा करो ना। 100 करोड़ से जायद का पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। क्रिएशन एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट अपने तयशुदा जो चीज़ें हैं उसके मुताबिक नहीं हो पाता। तो ये तुम्हारा समस्या है। अब आई ना सच्चाई सामने, मैच वैच कुछ नहीं, ये सब तो ड्रामे हैं। असल में तो इन्हें डर था कि 9 करोड़ का नुकसान ना हो जाए। वैसे भी इनके पास पैसे नहीं थे और ये भी चले गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। 4 माह पहले अफवाज पाकिस्तान ने मैदान जंग में भारत को शिकस्त दी है। आज क्रिकेट के मैदान में भी पाकिस्तान भारत को शिकस्त देगा। उस मैदान में हमने शिकस्त दी थी, इंशाल्लाह इस मैदान में भी हम 14 सितंबर को शिकस्त देंगे। तेरी शिकस्त मिल गया सुकून। 8 hours later. एशिया कप T20 के हम टाकरे में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। कंट्रोल भाइयों, पहले तो मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान में नशा फूंका कौन सा जा रहा है, मतलब ये कौन सी जंग जीत गए थे। इतिहास में आपस में हमने 3 जंग लड़ी हैं और तीनों की तीनों हमने ही जीती हैं। भाई मुझे लगता है ना ये सपने में जीतकर उसको अपनी जंग की जीत मान लेते हैं। ऐसा है क्या? इन्हें इस बात का घमंड होता है कि हम जंग जीते, मतलब कुछ भी। हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो कुछ पाकिस्तान ने किया है मई में, शायद इंडियन टीम आज ग्राउंड में हमें प्रेशराइज नजर आएगी, लेकिन हमने तो कुछ और ही देखा। हमारी टीम किस बात के प्रेशर में थी, क्या हुआ क्या है आज समझ नहीं आ रहा है। देखो, हुआ तो कुछ भी नहीं है, बस ये डरे हुए हैं कि पहलगाम वाले हमले के चक्कर में कहीं इंडिया वाले इन्हें यही ना पेल दें। पर पेल तो दिया है, तरीका थोड़ा अलग था पर पेल तो दिया है। भारतीय टीम मैच जीतने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाए बगैर ड्रेसिंग रूम की जानिब रवाना हो गई, और जब पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय ड्रेसिंग रूम के सामने पहुंचे तो इंडियन टीम ने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा ही बंद कर दिया। क्या मजा है, मजा है। आप हाथ नहीं मिला रहे, मैं इसी पे गजब बेइज्जती। भाई ये तो इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई, ये तो सिर्फ मुंह पर दरवाजा ही बंद किया है। पाकिस्तान को तो ऐसी बेइज्जती झेलने की आदत सी हो गई होगी। बाकी 20 सितंबर को अगले मैच में फिर मिलते हैं, ऐसी घनघोर बेइज्जती के लिए तैयार रहना। देखो, मैं आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। ऐसी पाकिस्तानी टीम्स और ऐसे ही पाकिस्तानी मेंटेलिटी रखने वाले लोगों से दूर रहना।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो नीचे एक लाल कलर का बटन होगा, उस बटन को उतनी बार दबाओ जितनी बार पाकिस्तान इंडिया से मैच हारा है। बाकी मिलते हैं गाइस बहुत ही जल्द एक नई वीडियो में। Okay, I'm rolling, I'm riding, I'm flexing while driving.